पर्सन शुड हैव पार्टिसिपेटेड इन हाई कोर्ट टू बी एलिजिबल। ये तो इसका है, ये फैक्ट क्वेश्चन है। देखिए 10 साल होना चाहिए, तो आप हाई कोर्ट के बारे में जान लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी आपको पढ़ना है। उसके अलावा जज के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बहुत सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। वो इस तरह से आप क्वेश्चन देख के अंदाज़ा लगाइए किस किस पोर्शन से आ रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इथनिक ग्रुप डजेंट बिलोंग। ये आप ध्यान दीजिए जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि डजेंट बिलोंग या बिलोंग टू अफगानिस्तान, कौन सा है जो बिलोंग नहीं करता है। तो इसमें है पर्शियन, पश्तून, ताजिक, उज़्बेक, ये सारे हैं, पर्शियन नहीं है। अकॉर्डिंग टू अब्राह्मनिक ट्रेडिशन हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट प्रोफेट। फर्स्ट प्रोफेट तो वो आदम को बोलते हैं। ये क्वेश्चन, इसका आंसर यह हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये लिखा है कि काइंडल कोडेड एज ELDNI। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HRK स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। क्या है कि इसको सिर्फ अपोजिट कर दिया है, अपोजिट यहाँ को फर्स्ट में लाया और इसको इस साइड से किया है। तो यहाँ पे ये जो है ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। देखिए जहाँ पे भी लास्ट में, इन दोनों में लास्ट है तो यही दोनों इसके आंसर होंगे। उसके बाद आपको इस लास्ट से देखिएगा अगर तो C फर्स्ट आ जाएगा। अब देखिए कि किस में इन दोनों में C फर्स्ट है। दूसरे नंबर पे देखिए कि I किस में, I इसमें है तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि वो गलत हो गया, क्योंकि पूरा अपोजिट किया। तो ये एक सीक्वेंस देखने की कोशिश है। द सर्जिकल इज राइट डे इज, ये करंट अफेयर में आपको पूछा गया है, तो ये 29 सितंबर है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। आगे चलते हैं। फ्रॉम विच लैंग्वेज टू डू वर्ड अलजेब्रा शुगर ज़ीरो। ये अरबिक से आया है। मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने की वजह से तो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। कंसीडर द फॉलोइंग, इस तरह के भी सेंटेंस आ रहे हैं तो आप सेंटेंस पढ़िए और उसके बाद इसको समझने की कोशिश कीजिए रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। यहाँ पे देखिए कि ये लिखा है द शिरी इबादी इज द फर्स्ट मुस्लिम वुमन टू रिसीव नोबेल पीस प्राइज। अब इनके बारे में पूछा, ये सही है, क्वेश्चन सही है। तो अब थोड़ा सा नॉलेज ये जान लीजिए कब मिला है, 2003 में मिला है। इसके बाद देख लीजिए इनकी कोई बुक वगैरह है तो वो देख लीजिएगा। इस तरह से आप इसकी डिटेल में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। CV रमन इज द फर्स्ट एशियन टू गेट नोबेल पीस प्राइज इन साइंस। ये भी सही है, फैक्ट क्वेश्चन है। आप देखिए कहाँ से पूछा, इन्हें 1930 में मिला है, बिल्कुल सही। रविन्द्रनाथ टैगोर इज द फर्स्ट एशियन नोबेल लॉरेट, ये भी सही। इनको जो नोबेल मिला था लिटरेचर में मिला था वो 1913 में मिला था। इस तरह से आपको सारी चीज़ें देखनी है। तो इसके आंसर में मतलब ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसका D हो जाएगा। तो ये देखिए समझने की कोशिश करिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डजंट हैव अ सिंगल ऑपरेटिंग एयरपोर्ट। ये पैलेस्टाइन है। उमर खयाम हैज़ प्राइमली कंपोज्ड। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि नहीं पढ़ूँ इसमें। तो इसमें उमर खयाम की रुबाइयात है, बहुत फेमस है। उमर खयाम ईरान से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके बारे में देख लीजिए इनकी कौन कौन रुबाइयात है और कौन कौन सी बुक है, वो आपसे नेक्स्ट ईयर हो सकता है पूछा जा सकता है। ईरान के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ईरान हैज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रूव्ड गैस रिजर्व आफ्टर रशिया। ये इसका फैक्ट है, जियोग्राफिकल एंगल से ये क्वेश्चन किया। कंप्लीट द सीरीज विद द करेक्ट ऑप्शन टू बी प्लेस्ड एट, इनमें से कौन सा है ये देखिएगा। ये जो गैप है, इन सब में से एक गैप है, बस गैप करके और हर वर्ड को इधर उधर करके इसे सोल्व किया जाता है। इस तरह से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप देखिए कि किस किस तरह से, यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ किस तरह से आ रहे हैं, वो सारी चीज़ देखिए और कहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं, वो अंडरस्टूड कर लिए। मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूँ। फाइंड ओड वन आउट के क्वेश्चन आते हैं। ईगो, रिजोनेंस, ईयर, टोन, ये तीनों एक हैं। और ईयर जो है ये चीज़ें, यहाँ पे देखो साउंड है, इसमें साउंड है, इसमें साउंड है, ये ईयर है, सुनने वाला है, तो ये अलग है। इसका क्वेश्चन आंसर ये हो जाएगा। अफगानिस्तान इज बॉर्डर विद द 3 सेंट्रल एशियन कंट्रीज इन नॉर्थ, चूज द करेक्ट। अब देखिए मैंने जैसे पहले कहा था कि ज्योग्राफी हर कंट्री की देखिए, यहाँ पे अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग एरिया के बारे में पूछ दिया, कौन कौन से बॉर्डरिंग एरिया जो बाउंड्री टच करते हैं। तो कजाकिस्तान, ये इसमें तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और ये ताजिकिस्तान है। इनमें से कौन है, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इस तरह से। तो इनमें से कौन सा है जो इसके बॉर्डर टच करते हैं, तो वो तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, ये सही है।
अल रबी आल्सो नोन एज द अरब स्प्रिंग, मैंने बताया था अरब स्प्रिंग 2010 में हुआ था। ये बहुत, तो इसमें क्या हुआ था, पीपल अपराइजिंग इन द अरब वर्ल्ड, ये इसका फैक्ट है। अब यहाँ पे देखिए ये दिया है इराक ईरान वार, तो ये इराक ईरान वार मैंने आपको ऊपर में बताया कि ये इराक ईरान वार कब हुई थी, 1980 टू 88 के बीच में ये इराक ईरान वार चलती है। अलाइड फोर्सेस वार अगेंस्ट इराक, इराक पे ये कब अलाइड फोर्सेस ने किया था, तो ये इसको भी जान लीजिए 2003 में किया था, और इसमें थे यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड वगैरह ने मिलकर जब सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट में अटैक किया था, तो वो उससे आप जान सकते हैं। द करेंसी ऑफ यूनाइटेड अरब इमारात, अब करेंसी के बारे में मैंने बोला कि आप उसके करेंसी के बारे में देखिए, कैपिटल के बारे में देखिए, वो उसके जो किंग हैं उनके बारे में देखिए, ये सब चीज़ें। तो इसमें यहाँ पे दिनार, दिरहम, रियाल, सू, मोनी, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है यूनाइटेड अरब इमाराट्स में जो चलता है वो दिरहम चलता है। दिनार है कहाँ कहाँ चलता है, तो कुवैत में चलता है, और भी दूसरे कंट्री है वो भी देख लीजिएगा कहाँ कहाँ दिनार चलता है। रियाल है, ये रियाल सऊदी अरबिया में भी चलता है और ईरान में भी चलता है, ईरानी रियाल भी अलग से होते हैं। और ये जो चौथा ऑप्शन है सो मोनी, तो ये कहाँ की करेंसी है, ये ताजिकिस्तान की करेंसी है, ताजिकिस्तान। इस तरह से आपको तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप एक क्वेश्चन से बहुत सारे नॉलेज, अब जब पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। विक्ट्री इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस इन द सेम वे एज फेलियर इज रिलेटेड टू फ्रस्ट्रेशन, इसका फ्रस्ट्रेशन होगा, ये फ्रेज है। अब यहाँ से इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, आप उसे देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डेड सी, डेड सी के बारे में पूछ रहा है, आपके उस एरिया में इसकी ज्योग्राफी वगैरह आपको अच्छे से देखनी होगी। तो इसका जो आंसर है, डेड बॉडीज आर थ्रोन इट्स वेस्टर्न, इसका आंसर है इट इज़ अ रिच इन मिनरल। इसमें ऐसा होता है कि आप अगर जाते हैं तो कोई आदमी डूबता नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा ये सॉल्टी है। तो डेड सी के एरिया, आसपास के जो एरिया हैं वो सारे आपको देखने पड़ेंगे। द ओनली नेशन इन द मिडिल ईस्ट विद द बॉर्डर रेड सी एंड पर्शियन गल्फ, ये है सऊदी अरबिया है। तो इस तरह से आपको इनके भी ज्योग्राफी देखना है, इसको भी ज्योग्राफी, कतर के बारे में भी देखना है, उनके जो कोई इंडिपेंडेंट डे है तो वो आपको देखना होगा। इस तरह से आपको सारी चीज़ें तैयार करना, एक पेज में लिख के रखिए कहीं पे, और हर कंट्री का अलग अलग डिवाइड करके आप सारी चीज़ें लिखिए। विच इंडियन सिटी वाज कॉल्ड द शिराज ऑफ विंड, तो ये जौनपुर है। और ये किसने कहा था, तो ये शाहजहां ने शिराज़े हिंद कहा था जौनपुर को। उसकी भी एक कहानी, आप उसे थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए नॉलेज के तौर पे कि किसने कहा था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ ही सेवा, ये करंट अफेयर में आ गया, कहाँ से किया था, ये दिल्ली के स्कूल से किया था, और 15 सितंबर 2018 को। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। मैच द कंट्री विद द करेक्ट ऑफिशियल नेम, देखिए ऑफिशियल नेम ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन, जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती हैं वो कौन कौन से कंट्री हैं, वो उसके तो आपको ये जानना होगा। डारी कहाँ बोली जाती है अफगानिस्तान में, अरबिक कहाँ बोली जाती है, इनमें से अरबिक इराक में बोली जाती है, ताजे फारसी जो है ये ईरान में बोली जाती है, अफगानिस्तान में डारी बोली जाती है, और ताजिकिस्तान में ताजिक। तो इस तरह से आपको नॉलेज होना चाहिए, यानी कि हर की ऑफिशियल लैंग्वेज भी आपको जानना है। जिस भी कंट्री, किसी भी क्लस्टर की आप तैयारी करें, ये आपको ध्यान देना होगा। विच इज़ द थर्ड होलीएस्ट सिटी इन इस्लाम, इस्लाम में थर्ड सबसे ज़्यादा होलीएस्ट सिटी कौन सा है, मक्का, जेरूसलम, मदीना, अजमेर, इनमें से कौन सा है थर्ड। एक होता है मक्का मदीना, और उसके अलावा यहाँ पे जो आता है जेरूसलम, ये थर्ड है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। विच इज़ द चीफ पोर्ट ऑफ इजराइल, इजराइल की चीफ पोर्ट क्या है, यहाँ पे हाइफा। इजराइल के बारे में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये देखिए, फिर इलाइट को देखिए, तल अवीव को देखिए, अकाबा को देखिए, यानी कि ज्योग्राफी पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना, उसकी रिवर के बारे में, कंट्री के बारे में, कैपिटल के बारे में, उसके एरिया के बारे में, उसके बाद माउंटेन कौन सी हैं, रिवर पे कौन कौन से सिटी हैं फेमस। तो इस तरह से आपको देखना है हर क्लस्टर के जिसके भी आप तैयार करें। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डजंट हैव अ बॉर्डर विद इराक, यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी का बॉर्डरिंग एरिया पूछ दिया, इनमें से कौन नहीं करता है, तो इराक से सीरिया, कुवैत, जॉर्डन, यूएई बहुत डिस्टेंस पे है, यूएई वहाँ पे नहीं करता। आपने अगर मैप देखा होगा तो आप ये सारे क्वेश्चन आसान से कर सकते हैं। विच मुगल एम्पायर इज सपोज टू हैव द प्रोमोट पर्शियन स्टडीज मोस्ट, अकबर ने किया था, ये एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया है। फाइंड द करेक्टली स्पेल, इनमें से करेक्ट कौन सा लिखा है,
एडुलेशन, एडुलेशन, एडुलेशन। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये नहीं देखना है कि क्या है, इसकी मीनिंग भी आपको जाननी होगी, मीनिंग वगैरह भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको मीनिंग भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसका जो करेक्ट है आपकी वोकेबलरी वगैरह, इसके जो मीनिंग है वो है मतलब किसी का प्रेज वगैरह करते हैं उसका है प्रेज। आगे देखिए, तो इनमें से मैं सिर्फ आंसर बता देता हूँ। क्राई टू वुल्फ, ये सिंपल है, आपको इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ग्रामर वगैरह आपको पढ़ना है। एमनेस्टी का क्या मतलब होता है? एमनेस्टी का मतलब होता है रिवार्ड, गिफ्ट, क्राउड, पनिशमेंट। किसी अपोजिट पूछा है, तो इसका होता है किसी को मतलब बरी करना, ये तो इसका है पनिशमेंट। आगे देखते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। सेलेक्ट द सिनोनिम्स वगैरह आपको पूछ रहा है। फॉस्टरिंग का सिनोनिम्स क्या होगा? सेफगार्ड, इग्नोरिंग, निगलेक्टिंग, नर्चरिंग। तो इसका आंसर ये है। तो ये एक आपको वोकेबुलरी वगैरह के तौर पे किस तरह से देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कैसे कैसे तैयार करना है। फिल इन द ब्लैंक्स है, ही हैज़ लॉट ऑफ अफेक्शन फॉर मी। करेक्ट स्पेल इनमें से देखिए मतलब इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है फ्री, फ्री करना। तो इस तरह से देखिए कौन कौन से आ रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं। 57 का आंसर इसमें फिल इन द ब्लैंक, आई हैव बीन टोल्ड दैट द टू ब्रदर हैज़ फॉलन आउट। ये एक फ्रेज है, फॉलन आउट, फॉलन इन। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस को बना करके ये सारी चीज़ें तैयार की गई हैं, तो आपको इसे देखना होगा। Atul failed in examination because one of his answer were elusive, pertinent, pertinent। इसका आंसर ये हो जाएगा। To pick holes, nails, holes, dolls, to pick holes। ये एक पूरा एक सेंटेंस है। टू पिक मतलब एक वर्ड है, फ्रेज इस टाइप का जाता है। तो एक कंप्लीट वर्ड जो होता है उसको यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। आप इस तरह इडियम्स वगैरह आपको याद करने होंगे, ग्रामर में ध्यान दीजिएगा। मैन हु हैज़ कमिटेड सच एन इंजरियस, अनचैरिटेबल, एबोमिनेबल, अनवर्दी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके जो वोकेबुलरी थोड़ा सा बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश के पोर्शन बहुत ज़्यादा इसमें पूछा गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक। ही टुक हिज हैट व्हाइल ग्रीटिंग हिम, ही टुक ऑफ हिज हैट व्हाइल ग्रीटिंग। तो ये अंग्रेजी का पोर्शन है जो आपको अपोजिट मीनिंग वगैरह पूछ रहे, ग्रामर वगैरह आपसे पूछ रहे। अक्यूटेड का क्या अपोजिट क्या होगा? अक्यूटेड मतलब किसी को जो छोड़ देना किसी केस में। कन्विक्टेड यानी कि किसी पे केस करना, उस पर केस किया गया है तो उसको कन्विक्ट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स पूछा है, कहीं पे अपोजिट पूछा है, कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, कहीं पे इडियम्स वगैरह। तो ये सारी आपको छोटी छोटी चीज़ों में आपको देना होगा। देखिए यहाँ पे पूछा है मैसिव का सिनोनिम्स क्या होगा? तो मैसिव का ह्यूज होगा। ह्यूज क्राउड, मैसिव क्राउड ऐसा करके यूज़ करते हैं। टू स्मेल रैट, ये एक मतलब कंप्लीट है। टू स्मेल ए रैट आपको पता है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, या थोड़ा बहुत गेस करके आप कर सकते हैं क्योंकि वर्ड इसी तरह से ये सारे इडियम्स वगैरह बनाए जाते हैं। अब इसमें रिलिंग्विश का अपोजिट यहाँ पे भी पूछा गया है। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा रही है। तो इस तरह से आप इन सारी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। इंग्लिश है तो आप देखिए कि टू कीप वंस एंगर, मूड, टेम्पर, हैप्पीनेस। टू कीप एंगर हिज टेम्पर, टू कीप वंस टेम्पर। इसका आंसर ये हो जाएगा। 67 में सेलेक्ट द सिनोनिम्स। फिर से सिनोनिम्स है। डिवाइस का क्या हो जाएगा? डिवाइस का प्लान हो जाएगा, यानी कि प्लान करना। इस तरह से भी उसका आता है। बहुत सारे थोड़ा सा कन्फ्यूजन कभी कभी दे देते हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग इज टू ऑलमाइटी फॉर हिज एक्शन और नॉट। एवरी इज रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, अप्रोचेबल, ये रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल इसका आंसर हो जाएगा। Although he never learned to read, his exceptional memory and the inquiry mind actually made him a very dedicated, erudite, pragmatic, benevolent man। उसको क्या बना देता है?
इस तरह के क्वेश्चन आपको देखिए कि किस तरह से गैप वगैरह आ रहा है, तो इसको आपको मीनिंग वगैरह पता होगी, ये सारे वोकेबुलरी वगैरह अच्छे से, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा सा इंग्लिश का हाई है। इनमें यहाँ पे देखिए टू इन हार्नेस क्या है, टू इन हार्नेस अगर आपको ये पता है तो ही आप सोल्व कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए तैयारी करने की, इडियम्स वगैरह पे ध्यान दीजिए और फिर तैयारी हो जाएगी। इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से स्पेलिंग पूछ रही, वो जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे करेक्शन भी करना है। इवोल्यूशन, 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 इसका आंसर इवोल्यूशन ये होगा। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन इडियम फ्रेज ब्लो बाय ब्लो। अब इसका आपको पता होगा कि थोड़ा बहुत थीम्स होगा, तभी आप इसको आंसर को सोल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको इन सारी चीज़ों को, बहुत सारे इडियम एक साथ दिए जाते हैं बहुत जगह पे, तो आप उनको देख कर उसको सोल्व कीजिए और सोल्व करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, तभी आप यहाँ पे इसको सोल्व कर सकेंगे। कंटिन्यूअसली राइनिंग इरप्शन इन अ क्विक सक्सेशन फ्रॉम अ ग्रेट वोल्केनो डिस्क्राइब एन a rapid decline of business leading to its collapse। इसका हो जाएगा डिस्क्राइब एन इवेंट ऑफ इट्स। तो वो एक फ्रेज है, इडियम है, जिसका आपको मीनिंग अगर पता है तो आप ही सॉल्व कर सकते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम एंड फ्रेज। इडियम एंड फ्रेज पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा अगर इस पेपर को आपको क्लियर करना है तो। आप क्योंकि ये देखिए किस तरह से पूछे जा रहे हैं। फॉर गॉड, इसका थोड़ा बहुत मीनिंग आपको अंदाज़ा होगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से अपोजिट पूछा है, दिस सेक्ट का अपोजिट क्या होता है। तो आपके पास वोकेबुलरी अच्छी होनी चाहिए, तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो ज्योग्राफी वगैरह वो अच्छे से कवर करते हैं, इंग्लिश वगैरह भी। अब जो लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से, उनके लिए टेंशन नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स, ही हैज़ नॉट रिकवर्ड फुल्ली फ्रॉम द इंजरी ही सस्टेन इन द। तो इसमें आंसर इसका फ्री होगा। ये टोटल क्वेश्चन थे क्लस्टर 3 के जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। और इसमें जानने की आपको ये बताने की, सिर्फ ये मेरा इतना लंबा वीडियो इस वजह से बनाया है ताकि आपको ये अंदाज़ा लगा सके कि किस किस पोर्शन से कैसे तैयारी करनी है। आपको ज्योग्राफी देखनी है, आपको उसका सराउंडिंग एरिया देखना है, रिवर देखना है, माउंटेन देखना है, और उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज देखनी है, करेंसी देखनी है, कल्चर देखना है, लिटरेचर देखना, ऑथर, बुक, ये सारी चीज़ें जो मैं बार बार बता रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है उसको डिवाइड कीजिए और तीनों सेक्शन को, क्लस्टर 1, 2, 3, तीनों को जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट क्वेश्चन जो है, सबको आप सॉल्व कीजिए। किसी भी पेपर के लिए दे रहे हैं क्वेश्चन, सब में जो जीके के क्वेश्चन है वो सब में सेम आ रहे हैं। इंग्लिश और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो सेम आ रहे हैं। क्लस्टर 3 में इंग्लिश का जो अपोजिट है और सेंटेंस वगैरह है और वोकेबुलरी बहुत ज़्यादा चेक किया है, जबकि दूसरे में ऐसा नहीं था जो मैंने अभी पहले अपलोड किया। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं, आप तैयार कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो हो सका वो मैंने आपके लिए किया। मैं दुआ करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी हो और बेहतरीन हो, आपका सिलेक्शन हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।